नमस्कार भैया, मेरा नाम सर्वेश पांडे है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं आरक्षण के खिलाफ ये लड़ाई लड़ रहा हूँ, जातीय आरक्षण के खिलाफ लड़ रहा हूँ। ये जो आरक्षण एक विशेष जात को दे करके गरीबों को नहीं दिया जाता है, मैं उसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूँ। मेरा मानना है, मैं चाहता हूँ कि आरक्षण गरीबों को मिले, चाहे वो जिस जात का हो, चाहे वो ब्राह्मण हो या शूद्र हो, कोई भी कास्ट का हो। तो भैया आपका क्या नाम है? रामविलास। भैया इनका नाम है रामविलास। आप भैया किस जात के हैं? पासी। भैया ये पासी जात के हैं। पासी जात एक एससी कास्ट में आती है। अच्छा भैया, आप आरक्षण जानते हैं? नहीं जाने। ये आरक्षण का नाम नहीं जानते हैं। अच्छा भैया ये बताओ, आपका जात प्रमाण पत्र बना है? नहीं बना। इनका आज तक जात प्रमाण पत्र नहीं बना है, आरक्षण का मतलब नहीं जानते हैं। तो फिर ऐसे आरक्षण का क्या मतलब? ऐसा आरक्षण फिर क्यों दिया जाए ऐसे लोगों को कि इनके ऊपर बैठे लोग इसकी मलाई काट रहे हैं, वही मजा मार रहे हैं बार बार। तो ये आरक्षण खत्म किया जाए। और इन लोगों को भी, आपको आरक्षण चाहिए कि निःशुल्क आवास चाहिए? नहीं, आवास चाहिए। आपको मतलब आरक्षण चाहिए कि आपके बच्चों को फ्री शिक्षा चाहिए? नहीं, फ्री इनका शिक्षा चाहिए। तो आप चाहते हैं कि आरक्षण खत्म हो? हाँ, खत्म हो जाए। ये देखिए, हमारे विलास भैया हैं, एससी कास्ट के हैं, और ये कहते हैं कि इसका जब आरक्षण का कोई फायदा नहीं। जिसको बताओ 70 साल से बेचारे इतने गरीबी में जीवन यापन कर रहे हैं, इनके पिताजी गरीबी में जीवन यापन किए, ये गरीबी में जीवन यापन कर रहे हैं, इन तक लाभ नहीं पहुंच रहा। इनके ऊपर इनके नाम की राजनीति करने वाले इनके जात के लोग वही बैठे हैं ऊपर, जो अमीर हो गए हैं, वही बार बार इनका अधिकार मार कर बैठे हैं, खा रहे हैं। तो फिर ऐसे आरक्षण का क्या मतलब? मैं आपको कुछ सच्चाई दिखा रहा हूँ आरक्षण का, इनकी स्थिति क्या है। ये देखिए इनका घर है भैया, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए इनका घर है, ये देखिए घर है। ये कैसी स्थिति है कि देखिए, एक छपरा भी सही से नहीं है इनके घर में, फूस भी नहीं है ढंग से। और ये देख लीजिए, ये देखिए, ये किसी तरह ये जीवन यापन करते हैं बेचारे छपरा में रह करके। चारों तरफ से कोई मतलब ढंग से दीवार भी नहीं कि अगर कोई पशु पक्षी आ जाए तो ये रहने मतलब रह पाए। तो सरकार को इन पर ध्यान देना चाहिए और इनको आगे बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए, ना कि आरक्षण देना चाहिए। तो ये देखिए, ये विलास भैया हैं, भोजन कर रहे हैं। तो इनको बताओ, आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है। अच्छा, आप आरक्षण जानती हैं? हाँ, सबका क्या पता ये सब। अच्छा, आरक्षण आप चाहते हैं कि आरक्षण रहे कि फिर शिक्षा और आवास मिले आपको? तो हमें सबका बने बैठे जगह मिले, हमें तो जगह नहीं, घरों बने नहीं है। 1.5 विश्व हम पे पसर गए थे 7 परिवार। अब देखिए, ये सच्चाई है, इनके पास रहने की व्यवस्था नहीं है। इनके पास मतलब 7 परिवार 1.5 विश्व जमीन में मतलब जीवन यापन करते हैं। तो ये कहते हैं हमें बैठने की जगह चाहिए, मुझे घर चाहिए, ना कि आरक्षण चाहिए। तो इनको मैं सरकार से ये निवेदन करता हूं कि आरक्षण खत्म किया जाए। अच्छा ये बताइए, भीम आर्मी वाले आपकी मदद करने के लिए आए कभी? कोई कभो नहीं। भीम सेना वाले कभी मदद करने के लिए आए? कभो नहीं आया। ये जो भीम आर्मी और भीम सेना वाले हम लोगों को आपस में बांटने का काम करते हैं, डांटते हैं, आपस में तोड़ने का काम करते हैं और कहते हैं कि हम लोग गलत हैं। तो ऐसे लोगों को एक चेतावनी देना चाहता हूं। ये हमारे गांव के गरीब दलित हैं, लेकिन इन तक कोई पहुंच नहीं रहा है। इन तक जब आप नहीं पहुंच पा रहे हो तो फिर कब कैसे आप दलितों के मसीहा हो गए? इसीलिए ये आरक्षण के खिलाफ, इस खैरात के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी और इस मिशन को हम आगे बढ़ाएंगे। और अब ये तुम्हारा जो नाम के वोट के नाम पर राजनीति करते हुए अब राजनीति करना बंद करो और गरीबों को आरक्षण मिले, इसलिए हम लड़ रहे हैं। और जो भी मित्रगण इस मिशन में मेरे साथ आना चाहते हैं, वो मेरा मोबाइल नंबर 88 87 80 75 45 पर संपर्क करें। मित्रों देखो, मैं आरक्षण के खिलाफ इस मिशन को आगे बढ़ा रहा हूं और लोगों के घर घर जाकर के ये मतलब मिशन चला रहा हूं और बहुत मेहनत कर रहा हूं। बस आप लोगों का सहयोग चाहिए कि ये मिशन और आगे बढ़े। और आप हमारे मोबाइल नंबर पर संपर्क करें 88 87 80 75 45। तो एक बार ये देख लीजिए, ये सब इनका घर है। तो आरक्षण का लाभ इनको मिलना चाहिए था, लेकिन इन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा। तो फिर ऐसे आरक्षण का कोई मतलब नहीं बनता है। ये आरक्षण खत्म किया जाए। जो गरीब हों, चाहे जिस जात के हों, उनको रहने और खाने की व्यवस्था होनी चाहिए, ना कि आरक्षण। तो भैया आप चाहते हैं कि मतलब आरक्षण खत्म हो, आपको रहने की व्यवस्था हो? हैं? आप भी चाहती हैं कि आपको रहने खाने की व्यवस्था मिले? बस यही रास्ता हो जाए। ये मांग है लोगों की, क्योंकि इन्हें रोटी चाहिए। जिन्हें रोटी नहीं मिल रही उन्हें रोटी चाहिए, जिन्हें खाने को नहीं मिल रहा उन्हें खाना चाहिए, जिन्हें रहने के लिए घर नहीं उनको रहने का घर चाहिए, ना कि आरक्षण। ऐसे खैरात को खत्म किया जाए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बाड़ी को विराम देता हूं। भारत माता की जय, वंदे मातरम।